हमारे देश में थ्रोट कैंसर के केसेस आज बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते ही नहीं कि इसे पहचानने में हमें कौन से लक्षणों का ज्यादा ध्यान रखना है। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि किन लक्षणों के आने की वजह से वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जिसे रेड फ्लैग कहा जाएगा। अगर आपकी या आपके किसी जानने वाले की आवाज 2 वीक से ज्यादा होर्स है या भारी हो गई है तो ऐसी कंडीशन में तुरंत ही अपने ENT डॉक्टर को कंसल्ट करें। खाना निगलने में दिक्कत आ रही है, जरूरी नहीं सॉलिड निगलने में भी दिक्कत आ सकती है और लिक्विड निगलने में भी दिक्कत आ सकती है या दोनों निगलने में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसी चीज को भी आप कंसिडर करें, नॉर्मल सोर थ्रोट ना समझें अगर ऐसे लक्षण 1 वीक से ज्यादा है तो। अगर गले में किसी प्रकार की गांठ है तो इसे रूल आउट जरूर कराएं कि ये गांठ किस कारण से है। इसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि गले में लंबे समय से सोर थ्रोट या गले में चुभन सी या दर्द सा महसूस होता है, या आपको किसी कारण से ऐसा महसूस होता है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपके कानों में लंबे समय से धीरे धीरे दर्द हो रहा है और कभी वो बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार नर्व कंप्रेस होने की वजह से सेकेंडरी सिम्टम कान में भी आ सकते हैं। इस तरह के लक्षण आने पर इसे नजरअंदाज न करें, अपने डॉक्टर को बताएं। थ्रोट कैंसर महिलाओं और पुरुषों की अगर बात की जाए तो पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। इसके लिए जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, पर अल्कोहल और स्मोकिंग इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। अल्कोहल स्मोकिंग के अलावा पेशेंट की दिनचर्या, जैसे कि अलग प्रकार के व्यसन के साथ साथ केमिकल का एक्सपोजर हो, अगर वो किसी ऐसे फील्ड में काम करता हो जहां उसे रेगुलरली केमिकल का एक्सपोजर हो, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस तरह का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए ओरल हाइजीन का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुअर ओरल हाइजीन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही जिन लोगों में ओरल सेक्स की हिस्ट्री होती है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों में भी थ्रोट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी हिस्ट्री रखते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को इन लक्षणों के साथ कॉन्टेक्ट करें। थ्रोट कैंसर प्रिवेंटेबल है अगर अर्ली एज में, अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए। आजकल इसके लिए एंडोस्कोपी, CT स्कैन, MRI जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध है जिससे इस कैंसर को आपका डॉक्टर जल्दी से डायग्नोस करके आपको पूरी तरह ट्रीट कर सकता है। सर्जरी, रेडियो केमोथेरेपी, आजकल जो ऑप्शंस हमारे पास है, साथ ही साथ इम्यूनोथेरेपी, इन सब से इस कैंसर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जरूरत है लक्षणों को पहचानने की, बीमारी को जानने की। अगर समाज चाहे तो अपने व्यसन, अल्कोहल और स्मोकिंग जैसे व्यसनों को धीरे धीरे पर्सन उससे छोड़े और ये जाने कि उसके लक्षण क्या है, तो ये बीमारी तुरंत ही ठीक की जा सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धीमे बोलना हमेशा सोर थ्रोट नहीं, कई बार आपको एक खतरे की घंटी भी देता है।